गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रोल ऑफ द पुलिस एंड कोर्ट्स को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने रोल ऑफ द पुलिस को समझा था। आज उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एंड जो रोल ऑफ पुलिस है एंड जो रोल ऑफ कोर्ट्स है, क्या भूमिकाएं हैं पुलिस की और कोर्ट्स की टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, उसको हम लोग समझेंगे। तो आप लोग प्रेजेंट होइए और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड चीज़ों को रिकॉल करते हुए हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो रोल ऑफ पुलिस में जो है वो सबसे हम लोगों ने मेन पढ़ा था, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन रखना, ये पुलिस का वर्क है। एंड जो ये स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत, यानी कि राज्य के अंतर्गत सभी राज्य की अपनी अपनी पुलिस है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। लेकिन सभी जो स्टेट की पुलिस होते हैं उनका सेम वर्क ही होता है, उनका सेम काम ही है, कोई अलग अलग वर्क नहीं है। उनका भी वर्क जो है पीस को मेंटेन करना ही होता है, लॉ को मेंटेन करना ही होता है। एंड दे हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये लाइफ को भी, प्रॉपर्टी को भी, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी, सभी चीज़ों को एक स्मूथली मेंटेन करने की जो रोल है वो पुलिस प्ले करती है। एंड द जुडिशियरी सिस्टम, तो जो पुलिस है वो एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आती है और जो आपका कोर्ट्स है वो जुडिशियरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। सो द स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रैफिक, प्रोवाइड सिक्योरिटी, VIPs एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सभी पुलिस के वर्क हैं। कल हमने इसके हायरार्की की भी बात की थी, जो उसका मॉडल किस प्रकार है। जैसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसमें भी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट की बात की थी। उसी तरह जो इसका हायरार्की है, द हेड ऑफ पुलिस फोर्स इन स्टेट जो होता है वो होते हैं को DGP या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये स्टेट के जो होते हैं वो हेड होते हैं, स्टेट के, अभी मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की पुलिस फोर्स के हेड होते हैं। फॉर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको जो ईच स्टेट है वो कन्वीनियंट टेरिटोरियल डिवीज़न में बांटा गया, जिनको हम लोग रेंज कहते हैं। एंड ईच रेंज अंडर जो होता है वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के हाथों में होता है, यानी कि DIGP के कंट्रोल में होता है। यानी कि स्टेट की बात करें तो स्टेट को अगर हम टेरिटोरियल डिवीज़न में डिवाइड कर दें तो वो रेंज में आ जाता है, और वो जो रेंज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके, DIGP के अंतर्गत आता है। सो एज वी मूव डाउन द हायरार्की, जैसे हम फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गए थे, वैसे अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो जो ईच रेंज है उसको भी डिवाइड किया गया है और उसको वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है, यानी कि ज़िले में बांटा गया है। और जो ज़िले के हेड होंगे वो होंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि आपके SP। ओके। एंड ईच डिस्ट्रिक्ट को भी 5 और 6 सर्कल्स में बांटा गया है, जिनको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP हैंडल करते हैं। एंड फर्दर ईच सर्कल जो है वो 10 to 15 पुलिस स्टेशंस के अंतर्गत उसको डिवाइड किया गया है, और उस सर्कल के इंचार्ज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल्स वगैरह होते हैं। तो ये कल की क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। एंड आज की क्लास में हम लोग जुरिडिक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं जुरिडिक्शन को और समझते हैं। तो व्हेन अ क्राइम टेक्स प्लेस द मैटर हैज़ टू बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। अगर कोई क्राइम अगर होता है, सपोज दैट अगर कोई क्राइम हो रहा है तो जो मैटर है वो इमीडिएटली रिपोर्ट होना चाहिए, यानी कि थाने में वो दर्ज होना चाहिए। सो द कंप्लेंट हैज़ टू बी मेड एट पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में नज़दीकी जो उसकी पुलिस स्टेशन है वहाँ कंप्लेंट होना चाहिए इमीडिएटली। सिंस पुलिस स्टेशंस आर लोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, इसलिए जो पुलिस स्टेशंस होते हैं
वो जो आपका एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपका पुलिस स्टेशन होता है। एंड द कंप्लेंट शुड बी मेड इन पुलिस स्टेशन लोकेटेड इन द एरिया विच हैज़ द ऑफिशियल पावर टू डील विथ दैट केस। अगर कोई भी कंसर्न होता है, कोई भी मैटर, कोई भी केस है, तो जो आपके एरिया के जो पुलिस स्टेशन, नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, उसमें रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे हैं और आपको वो पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप दर्ज नहीं करा सकते हैं, आप करा सकते हैं। तो वो जहाँ कहीं वो इंचार्ज होंगे वो उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। ये तो था जुरिडिक्शन यानी कि अधिकार क्षेत्र और सीमा के बारे में। नेक्स्ट हम अगर रोल ऑफ कोर्ट की बात करते हैं, अगर कोर्ट की भूमिका की बात करते हैं, जो ये किस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ये सहायता करता है, तो रोल ऑफ कोर्ट की बात करते हैं हम। सो द पुलिस इज़ द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो पुलिस जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यान्वयन करना, वो एग्जीक्यूशन का काम करता है। और जो हमारा कोर्ट है वो जुडिशियरी का पार्ट है। जैसा कि आप लोग लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव पढ़ा है। तो इफ़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू रजिस्टर एंड इन्वेस्टिगेट केसेस ब्रिंग बिफोर द कोर्ट द एक्यूज्ड एंड एविडेंसेस फॉर प्रोसिक्यूशन। यानी कि देखिए, अगर कोई भी केस अगर दर्ज होता है तो ये पुलिस की ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है कि कोर्ट को लाने से पहले, उनको कोर्ट में लाने से पहले जो एविडेंसेस है, जो एक्यूज है, जिस पे मान लीजिए केस फाइल है, उस एक्यूज पे क्या क्या चार्जेस हैं और क्या क्या एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करना और सभी पहलुओं को देखना, एक ब्रॉड डायमेंशंस को उनको समझना और उसको कलेक्ट करना और जो ट्रूथफुल एविडेंसेस है उनको जमा करना, ये पुलिस का वर्क है। एंड इसके बेसिस पर ही जो बेस्ड अपॉन द एविडेंसेस द कोर्ट डिटरमाइंस वेदर द एक्यूज्ड इज गिल्टी और नॉट। इसके आधार पर ही कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, वो अपना फैसला करती है कि जो एक्यूज है वो दोषी है कि नहीं है, जिसको दोषी ठहराया गया है वो गिल्टी है या नहीं है। सो व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मैटर आफ्टर कंफर्मिंग दैट the crime has committed and it can file a case with the court of law। अगर कोई क्राइम कमिटेड है, कोई क्राइम अगर होता है, तो पुलिस का ये वर्क है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे, जांच पड़ताल करे, एंड देन मैटर आफ्टर कंफर्मिंग दैट, जब वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाए, ठीक है, तो वो उस केस को फाइल करे कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बने हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, ना ही पुलिस, ना ही प्रेसिडेंट, ना ही प्राइम मिनिस्टर। एवरीवन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, जो संविधान है, जो संविधान में कानून है, उन सभी के अंतर्गत ही सभी लोग आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा ऊपर कोई नहीं है। सो द क्रिमिनल कोर्ट्स हैव टू पावर इंक्वायरीज इन कनेक्शन विद द केसेस ब्रॉट बिफोर देम फॉर ट्रायल। अब ट्रायल के लिए जब क्रिमिनल को लाया जाता है तो उससे पहले कोर्ट को, ये क्रिमिनल कोर्ट को ये पावर है कि वो इंक्वायरी अच्छे से कर सके, जांच पड़ताल, पूछताछ इन कनेक्शन विद केसेस, उसका क्या कनेक्शन है केसेस के साथ, जो उस पर केस हुआ है उसके साथ उसका क्या रिलेटेड है, क्या इन्फॉर्मेशन है, इन सभी चीज़ों को ट्रायल में लेने का अधिकार क्रिमिनल कोर्ट को है और वो इसको करती है। ऑन रिसीविंग अ चार्ज शीट अ क्रिमिनल कोर्ट हैज़ टू डिसाइड if the police investigation has been truly carried out and the available evidences support the charges or not। इन सभी चीज़ों के बावजूद जो चार्जशीट पुलिस द्वारा कोर्ट को सौंपा जाता है, क्रिमिनल कोर्ट को, उन सभी को जो कोर्ट है वो थ्रूली देखती है, एक अच्छे एक नज़रिए से देखती है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो कितने ढंग से हुआ है, कितने अच्छे से हुआ है, और जो अवेलेबल एविडेंसेस है, जो सबूत है, वो किस तरह से पेश किया गया है, उसमें कितनी सच्चाई है, और इस बेसिस पर ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज, जो जो उस पर चार्ज लगे हैं उनके हिसाब से अगर कोर्ट को ये सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि होती है, जो इनका जो ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी मीन्स कितनी सच्चाई है इनके सबूत में, सो चार्ज द कोर्ट कैन ऑर्डर अप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर द एक्यूज्ड। तो जो दोषी है उनको कोर्ट सज़ा सुनाती है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये रोल ऑफ कोर्ट का काम हुआ, यानी कि ये भूमिका हुई जो पुलिस का काम है, सभी चीज़ें जो कलेक्ट करके कोर्ट के पास पहुंचाना, और कोर्ट का काम है फाइनली उसको
अगर एक्यूज है, अगर दोषी गलती वो प्रूफ हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको सजा देगा। द नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इन क्रिमिनल केसेस अनलेस इट इज़ अ प्राइवेट कंप्लेंट इट इज़ द गवर्नमेंट। हो सकता है कि अगर कोई भी क्राइम होता है, क्रिमिनल केस होता है, तो वो या तो कोई इंडिविजुअली कोई प्राइवेट करता है या गवर्नमेंट खुद उसको करती है। सो दैट सीज द एक्यूज। सो जो एक्यूज है वो अब निवेदन कर सकता है, सीज में निवेदन कर सकता है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि उनसे की तरफ से जो पब्लिक की तरफ से जो उसको रिप्रेजेंट करता है, जो कोर्ट में एक्यूज है उसकी तरफ से। द गवर्नमेंट इन कोर्ट इन द केस फाइल्ड अगेंस्ट द एक्यूज। जो केस एक्यूज के खिलाफ फाइल किया गया है उसके एवज में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है उनके साथ रहते हैं। एंड आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, और ये सरकार उनको अपॉइंट करती है, यानी कि गवर्नमेंट ही उनको अपॉइंट करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को। इसके लिए एन एडवोकेट हु हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 7 years, ऐसे वकील जो कम से कम उनको 7 सालों का प्रैक्टिस हो, 7 सालों का एक्सपीरियंस हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको अपॉइंट करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे। सो देयर एमोलूमेंट्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, और उनका जो कार्यकाल है और जो उपलब्धि है वो उनके हिसाब से उनके टाइम पीरियड को फिक्स्ड करती है। देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है क्राइम एंड पनिशमेंट, यानी कि जुर्म, और जुर्म से अगर किसी ने जुर्म किया है तो सज़ा, पनिशमेंट उसके बाद। Crime is a cause of concern, and in any country, the inability of the government to control the crime is a sign of weak government. क्राइम जो है एक मैटर ऑफ कंसर्न है, एक चिंता का विषय है, चाहे वो कोई भी देश हो, और अगर कोई गवर्नमेंट उसको कैपेबल नहीं है, उसको अगर सज़ा नहीं दे सकती है, तो उस देश को बहुत ही कमज़ोर माना जाता है। ठीक है, साइन ऑफ अ वीक गवर्नमेंट, सरकार के एक जो साइन है, कमजोरी का एक चिन्ह हम उसको कह सकते हैं, वो इससे दिखता है। सो क्राइम एंड पनिशमेंट में हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं FIR की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो द फुल फॉर्म ऑफ FIR इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एंड इट इज़ रिटन रिपोर्ट ऑफ क्राइम गिवन टू द पुलिस सून आफ्टर द क्राइम इज डिस्कवर्ड। अगर समझिए, अगर कोई क्राइम हो जाता है आपके इलाके में, आपके इधर कोई भी क्राइम हो जाता है, और क्राइम होने के बाद जो फर्स्ट रिटन स्टेटमेंट होता है जो थाने में दर्ज कराया जाता है, ठीक है, थाने को दिया जाता है या आप लिखवाते हैं, दर्ज करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सबसे पहली सूचना जो आप लोगों ने थाने को दी है। एंड दिस रिपोर्ट हैज़ टू बी फॉर्मली रजिस्टर्ड एट द पुलिस स्टेशन, और फॉर्मली ये पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जाता है, और इसी के बेसिस पर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है, और जिसके खिलाफ ये दर्ज कराया जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू गेटिंग जस्टिस, ये न्याय का पहला ये रास्ता हम इसको कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द पुलिस बिगिंस इट इन्वेस्टिगेशन। जो आप जिसने FIR कराया है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दिया है, उसके बेसिस पर पुलिस का काम है कि वो उनको इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ, जांच पड़ताल स्टार्ट करती है और आगे बढ़ती है। देन जो नेक्स्ट टर्म है वो है फिलिंग कैन FIR। आइडियली द FIR शुड बी फिल इन द पुलिस स्टेशन। अगर हम एक सही मायने में बोले तो FIR जो है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज होना चाहिए, ठीक है। दैट हैज़ जुरिडिक्शन ओवर द एरिया, जो आपके क्षेत्र में जो पुलिस स्टेशन है जो आपके क्षेत्र में आता है, उस पुलिस स्टेशन में आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकते हैं अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो। ओवर द एरिया वेयर द क्राइम टुक प्लेस, बट अ सिचुएशन माइट अराइज व्हेन द क्राइम वाज नॉट कमिटेड इन दैट एरिया, बट कैन FIR कैन बी फिल्ड इन एनी पुलिस स्टेशन। बट अगर सोचिए आप अपने एरिया से कहीं और गए, अगर क्राइम होता है तब आप क्या क्राइम को FIR दर्ज करा सकते हैं? बिल्कुल ही करा सकते हैं, और आप उस मैटर से रिलेटेड FIR दर्ज करा सकते हैं, और वो जो मैटर कंसर्न जो पुलिस ऑफिसर होंगे उस एरिया के, उनके पास उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, नज़दीकी जो उनके एरिया के इंचार्ज होंगे। सो अगर तब भी कुछ ऐसा सिचुएशन भी आता है जो द पुलिस ऑफिसर कैनॉट रिफ्यूज़ टू रजिस्टर एन FIR, जो पुलिस ऑफिसर होंगे
वो आपके एफआईआर को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकते हैं, उनको दर्ज करना पड़ेगा। बट अगर कोई सिचुएशन ऐसा आता है, उनका ये तो कर्तव्य है, ड्यूटी है, बट कोई सिचुएशन ऐसा आता है जो जिसमें पुलिस जो ऑफिसर्स होते हैं वो अगर आपके एफआईआर को नोट नहीं करते हैं, दर्ज नहीं करते हैं, तो इन केस द एसएचओ रिफ्यूजेस टू लोड्स, यानी कि दायर करने से अगर मना कर देते हैं आपका कंप्लेंट विच इज़ इलीगल, जो कि कानूनन एक तरह से इलीगल है, अवैध है, द पर्सन में गो टू द पुलिस ऑफिसर्स, जो ऊपर के पुलिस ऑफिसर्स हैं इन द रैंक, वहाँ जा सकते हैं, और टू मे द अप्रोच ऑफ हाई कोर्ट डायरेक्टली, चाहे वो हाई कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा रोल ऑफ कोर्ट भी यहाँ पे ओवर होता है। एक टर्म आता है ट्रायल, उसको भी समझ लेते हैं। ट्रायल क्या है? तो द ट्रायल टेक्स प्लेस इन द कोर्ट। जो ट्रायल होता है, ट्रायल में यानी कि ये देखा जाता है कि जो जुर्म है वो हुआ है कि नहीं। सो ड्यूरिंग द ट्रायल जज द एक्यूज्ड, जो एक्यूज होता है उसको जज काफ़ी सारे पहलुओं से उसको देखते हैं। एंड द लॉयर्स एंड द विटनेस एंड द पब्लिक आर प्रेजेंट। लॉयर भी प्रेजेंट रहते हैं, जो विटनेस है वो भी प्रेजेंट रहता है, और जो एक्यूज है वो भी, सभी जो कोर्ट्स में मौजूद रहते हैं। द विटनेस आर क्रॉस एग्जामिन बाय द अपोजिट साइड, और जिसने एफआईआर कराया है उनके जो वकील हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करते। क्रॉस एग्जामिन इन्वेस्टिग क्वेश्चन तरह तरह के पूछते हैं उससे रिलेटेड, और ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये क्राइम उन्होंने किया है। आफ्टर द एफआईआर इज लॉन्च विद द पुलिस एंड द इन्वेस्टिगेशन हैव बीन मेड इन द केस, दे प्रिपेयर अ चार्जशीट। देखिए, आफ्टर द एफआईआर लॉन्च, एफआईआर दायर होने के बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट करती है केस के रूप में, और वो केस दर्ज करती है और एक चार्जशीट प्रिपेयर करती है, जिसके अंतर्गत जो केस रिलेटेड सभी चीज़ें होती हैं। चार्जशीट में क्या क्या आपके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं वो सभी चीज़ें उनमें होती हैं। द पुलिस फाइल द चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, और जो पुलिस होती है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसे एफआईआर चार्जशीट जो आपके खिलाफ फाइल की गई है, एक्यूज के खिलाफ फाइल की गई है, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। एंड द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ चार्जशीट टू द एक्यूज एंड ऑल अदर एविडेंसेस द प्रोसिक्यूशन इज रिप्रेजेंटेड अगेंस्ट हिम। और उसके खिलाफ जितने भी चार्जेस होते हैं, जितने भी लगाए गए होते हैं, वो सभी उनको कोर्ट्स एक उसकी कॉपी प्रोवाइड कराता है, जो आपके खिलाफ ये मर्डर का केस है, ये ऐसे है। ओके, सो द ट्रायल इज हेल्ड इन एनी ओपन कोर्ट इन पब्लिक व्यू, और पब्लिक के सामने पब्लिकली ट्रायल होता है सभी के सामने। एंड इन द केस एक्यूज्ड कैन नॉट हायर अ लॉयर, अगर ऐसा होता है कि जो एक्यूज्ड है वो अगर लॉयर हायर नहीं करता है, यानी कि अपने लिए वकील नहीं कर पाता है, तो द मजिस्ट्रेट अपॉइंट्स अ लॉयर एट द स्टेट एक्सपेंसेस। तो राज्य के खर्च पर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो एक गवर्नमेंट का जो लॉयर होता है, ठीक है, वो उनको अपॉइंट करके उनके खिलाफ यानी कि उनके तरफ से लड़ने के लिए उनको देते हैं। एंड ही इज़ कॉल्ड द डिफेंस लॉयर, और उन्हीं को हम लोग डिफेंस लॉयर, यानी कि उनके तरफ से जो लड़ रहा है एक्यूज के, गवर्नमेंट ने, जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे के उनके तरफ से जो अपोजिट साइड है उनके तरफ से लड़ने के लिए उनको दिया है, तो इस उन लॉयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेंस लॉयर बोलते हैं, यानी कि बचाव सुरक्षा में, जो आपकी बचाव सुरक्षा में जो एक्यूज्ड के तरफ से वो लड़ेगा। सो द स्टेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट, जैसा कि आप लोगों ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स में पढ़ा भी है, वो अपॉइंट्स करती है, और ये स्टेट का भी काम है। द डिफेंस लॉयर क्रॉस एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेस, और जो डिफेंस लॉयर होते हैं वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं उनका भी, जिन्होंने केसेस फाइल किया है। द जज रिमेन्स इम्पार्शियल वाइल ऑल द एविडेंसेस रिप्रेजेंटेड बिफोर हिम टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल टू बी। को सभी चीज़ें नीट एंड क्लीन होने के बाद जज अपना फैसला सुनाती है, सभी चीज़ों को देखने के बाद फाइनली द कोर्ट मेक्स अ जजमेंट and on the basis of evidences provided the statement and given by the witness। जो विटनेस दिया गया है उनके बेसिस पर सभी चीज़ें कोर्ट डिसाइड करती हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है उनके हिसाब से एक्यूज को सज़ा मिलता है, और अगर वो गिल्टी प्रूफ नहीं होता है तो वो रिहा कर दिया जाता है। सो इफ़ द जजमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाई एनी ऑफ द पार्टीज देन द कंसर्न पार्टी में अपील टू द हाई कोर्ट। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, जो अगर उस जजमेंट से आप खुश नहीं हैं, तो आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, यानी कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप वहाँ से भी सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप लोग
देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में रोल ऑफ द पुलिस एंड कोर्ट्स को बहुत अच्छे से समझा। एंड अगर तब भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग इसे दोबारा समझ सकते हैं। कोई भी पॉइंट अगर कोई समझ में नहीं आया हो दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड जो रोल ऑफ पुलिस है और जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है, रोल ऑफ कोर्ट्स है, उसको हम लोगों ने बखूबी समझा, जो क्या क्या रोल है इसके। आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर करें, ऑब्जेक्टिव्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और इसके क्वेश्चन आंसर को करते रहिए, और क्वेश्चन आंसर में अगर प्रॉब्लम आए तो आप लोग उसे पूछ सकते हैं। ओके।